प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10 वचन संख्या 4। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10 वचन संख्या 4 में परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि पृथ्वी का शासक प्रभु के हाथ में है। पृथ्वी का शासक प्रभु के हाथ में है, वह सुयोग्य व्यक्ति को उपयुक्त समय पर भेजता है। अब यहाँ परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन में हम सुन सकते हैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10 वचन संख्या 4 में पृथ्वी का शासक किसके हाथ में है? प्रभु के हाथ में। इसलिए कोई भी परमेश्वर के शासक, परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त व्यक्ति के ऊपर अभियोग लगा नहीं सकता, उसके ऊपर उंगली उठा नहीं सकता। परमेश्वर का वचन को आप ध्यान से समझ ले मेरे प्रियो। यदि आप परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर, परमेश्वर के द्वारा घोषित शासक के ऊपर अभियोग लगाते हैं, उंगली उठाते हैं, आप किसके ऊपर उंगली उठाते हैं? ईश्वर की आंख की पुतली के ऊपर। इसलिए आपको इस बात को जानकारी इस बात की जानकारी होना आपके लिए आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। यदि आपके द्वारा आपके समाज में, आपके राष्ट्र में, चाहे आपने अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल कर कर उसे चुना क्यों नहीं हो, लेकिन ईश्वर ने उसे उस पद पर घोषित किया है। वो आपके मत के द्वारा, ईश्वर के अधिकार से उस पद पर विराजमान है। इसलिए परमेश्वर का वचन को ध्यान रखिए। परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है पृथ्वी के सब शासक प्रभु के हाथ में है, वह परमेश्वर के हाथ में। और कोई भी परमेश्वर के अधिकारी, परमेश्वर के अभिषिक्त जो परमेश्वर की ओर से घोषित है, उसको छेड़ता है या उसको तंग करता है या उसको सताता है, वो यहोवा की आंख की पुतली को छेड़ता है। दूसरा, परमेश्वर का वचन कहता है वह सुयोग्य व्यक्ति को उपयुक्त समय पर भेजता है। यदि आप अपने अधिकारी से खुश नहीं है, यदि आप अपने अधिकारी से नाखुश है, यदि आपका अधिकारी आपके लिए कार्य नहीं करता है, यदि आपका अधिकारी लापरवाह है, यदि आपका अधिकारी गैर जिम्मेदार है, यदि आपका अधिकारी अयोग्य आप समझते हैं, आपको किसके सामने जाकर प्रार्थना करना है? अधिकारी का विरोध नहीं करना है। आपको परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने व्यक्तिगत रीति से घुटनों पर आकर आंसुओं के साथ में चिल्ला कर, पुकार कर, आंसू बहा कर, गिड़गिड़ा कर अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु के द्वारा घोषित शासन के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर उपयुक्त समय पर आप अभिषिक्तों को भेजे। उपयुक्त समय पर परमेश्वर सुयोग्य व्यक्ति को भेजकर आपके लिए सही सुयोग्य व्यक्ति को आपके लिए भेजे। यदि आपके चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है, यदि आपके मत में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है, या किसी भी प्रकार का कोई धोखाधड़ी हो गई है, तो उसके लिए आपको किसी अधिकारी या शासन प्रशासन के ऊपर उंगली उठाने का या उसके ऊपर दोषारोपण करने का अधिकार नहीं है। आप ईश्वर के सामने आकर प्रार्थना करें। ईश्वर उपयुक्त समय पर सुयोग्य व्यक्ति को भेजता है। आप प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर कैसे भेजेगा? आप प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर की आवाज आप तक कैसे पहुंचेगी? आपकी आवाज परमेश्वर तक पहुंचने के लिए आपको प्रार्थना करना जरूरी है। आपकी आवाज परमेश्वर तक पहुंचने के लिए आपको अपनी आंखों में आंसू और घुटनों पर आना और नम हृदय से परमेश्वर के सामने आंसू बहा कर, गिड़गिड़ा कर विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। तब परमेश्वर सुयोग्य व्यक्ति को उपयुक्त समय पर आपके लिए भेजेगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने आपको अपना पुत्र के रूप में चुना है। ईश्वर हमारा पिता है और उसने हमारे लिए न्यायकर्ताओं, अधिकारियों, शासकों और प्रशासनों और अध्यक्षों की व्यवस्था की है। वो उपयुक्त समय पर हमारे लिए सही व्यक्तियों को भेजेगा। प्रभु आप सबको आशीष दें। आपको समझ में आया होगा किस रीति से प्रार्थना करना, किसके लिए प्रार्थना करना, कैसे प्रार्थना करना, क्या प्रार्थना करना है। आपको प्रभु आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में।